अभिनंदन सभी को। पीएमसी अफ्रीका और मेडिटेट विद इनर सेल्फ के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का नेहा भट्ट, मैं नैरोबी केन्या से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ इंडिया से ही एक मास्टर ज्वाइन हुए हैं जो विजडम देंगे हमें स्पिरिचुअल फैमिली के बारे में। ये मास्टर वैसे तो फिजिकल एज में तो काफी यंग है, बट लास्ट 10 इयर्स से वो मेडिटेशन में है और 4 साल से वो स्पिरिचुअल सर्विसेज दे रहे हैं, सबको ध्यान सिखाना, विजडम देना और भी बहुत सारी सर्विसेज में वो जुड़े हुए हैं। और उन्होंने मेडिटेशन के माध्यम से अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। फैमिली और फ्रेंड्स और सभी रिलेशंस में, एंड अपनी हेल्थ, एजुकेशन सभी में उनको काफी बेनिफिट्स मिले हैं। और वो आज हमारे साथ जो टॉपिक लेके आई है वो है स्पिरिचुअल फैमिली। हम लोग तो सब स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात तो करते हैं, बट अगर पूरी फैमिली के रिलेटेड अगर वो जो समझाना चाहती है, आज हम उसका बेनिफिट लेंगे। और वो अपने आप को मतलब ये समझती है कि मेडिटेशन मेरा फ्रेंड है। आप समझते हो फ्रेंड की वैल्यू हमारी लाइफ में हर एक जगह पे वो फिट हो जाता है, राइट? तो उसी तरह उन्होंने अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अपना फ्रेंड बना लिया है। वो बैचलर ऑफ कॉमर्स के फाइनल ईयर में है। आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी एज कितनी होगी। और फिर भी 4 ईयर से तो वो स्पिरिचुअल सर्विसेज दे ही रही है। सो मैं वो ग्रेट मास्टर रजनी कोनाला को यहाँ वेलकम करती हूँ। वार्म वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। हेलो मास्टर्स। मैम आपके माइक में प्रॉब्लम है, वॉल्यूम ठीक नहीं आ रही है। वॉल्यूम नहीं आ रहा है, जस्ट अभी आवाज आ रही है आप सभी को? आ तो रही है पर डिस्टरबेंस बहुत ही है, क्लैरिटी नहीं है। नेहा जी प्रॉपर क्लियर है। ओके, सो मेरे साउंड में ही इश्यू है। सॉरी, इट्स ओके। रजनी मैम, इट्स परफेक्ट मैम। ओके, थैंक यू। सो यस, सभी को बहुत बहुत नमस्कार एंड धन्यवाद कि बहुत अच्छे से पीएमसी अफ्रीका का लॉन्च हुआ। जब से मैं नेहा मैम को जानती हूँ तब से मुझे लगा था कि इनको पीएमसी अफ्रीका स्टार्ट करना चाहिए। होपफुली ये स्टार्ट हो गया। मैं थोड़ा ही बताऊंगी, ध्यान के लिए बताने के लिए बहुत कुछ है, बट सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप सब खुद उसको एक्सपीरियंस करो। तो इतने साल से मैं ध्यान कर रही हूँ, तो ध्यान से मुझे अपने बारे में पता चला कि मेरे फॉल्ट्स क्या हैं, जो अगर कोई सामने वाले पर्सन हमें बताएंगे तो हम उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा ईगो बीच में आ जाता है। बट जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा इंट्यूशन ही हमें हमारा आईना दिखा देता है हर चीज के बारे में। तो वो चीज मुझे ध्यान के माध्यम से पता चलने लगी, तब से मैंने अपने आप को सुधारने का काम किया। तो ये कोई भी स्पिरिचुअल सर्विस भी है, मेडिटेशन भी है, किताबें पढ़ना है, तो ये एक्चुअली लोगों के लिए नहीं है, खुद मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। आज भी अगर मैं सेशन लेने के लिए रेडी हुई हूँ तो इसका भी मूल कारण यही है कि मुझे अपने आप को सुधारना है। इसका बाई प्रोडक्ट है कि आप सभी को विजडम शेयरिंग मिल रही है। तो पत्री सर की मदद से और बाकी बहुत सारे जो ग्रेट मास्टर्स है पीएसएसएम में, उन सभी मदद से एक अच्छी कम्युनिटी का मुझे सहारा मिला है, जो स्टडीज के दौरान रिलीफ के लिए मुझे हेल्पफुल हुआ है। तो इस तरह ध्यान से मुझे अपना खुद का जो मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या फिर हेल्थ इश्यूज हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में, वहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन्स लगता था। तो वो सारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो पानी की तरह क्लियर होने लगा एंड समझ में आने लगा। एंड सभी का मूल कारण
समझ में आया कि जो भी हमें समस्या दिखाई देती है, समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। तो अगर हम अंदर काम कर लेंगे तो अंदर क्लीन हो जाएगा, तो बाहर की दुनिया भी क्लीन हो जाएगी। तो ये मेरा एक सेल्फ रियलाइजेशन है इतनी ईयर से ध्यान से। तो यही चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि जहाँ पे भी मौका मिला तो ध्यान सिखा देते हैं, किताब का कुछ शेयरिंग है तो सिखा देते हैं। वो चीज ऐसी है कि जहाँ पे ना नहीं आता है, दैट लिटरली इंस्पायर्स। वहां पे पता नहीं उसमें क्या है पत्री सर के इंटेंशन में, कि भर भर के एनर्जी मिलती है। तो यही चीज बरकरार की है। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। एंड मैं कोई बहुत बिग मास्टर नहीं हूँ, सीनियर मास्टर भी नहीं हूँ, जूनियर मास्टर बोल सकते हैं, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल फैमिली। तो टॉपिक समझने से पहले हम ध्यान करेंगे। टॉपिक के बारे में सिर्फ 2 लाइन्स में बताऊंगी। हम सब सीख रहे हैं कि हमें एक ध्यानी बनना है, योगी बनना है, किताबें पढ़ना है। तो एक एज अ फैमिली, अगर एक पूरा परिवार आध्यात्मिक परिवार बन जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ये जो भूमि है वो कैसे बनेगी, वो उस पर हमें गौर करना है। हमारा जो मेन इंटेंशन है या जो गोल है, जो भी चीजें हम करते हैं, तो उसमें होता है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। तो इतना सारा ध्यान हम कर रहे हैं तो हमें कहाँ तक पहुंचना है, ये आध्यात्मिक परिवार का जो आज का विषय है उसके दौरान और उसके अंत में हमें पता चलेगा। मास्टर्स, तो आज का हिंदी का जो पर्पस है, टॉपिक स्पिरिचुअल फैमिली, इसके बारे में हम जानेंगे। स्क्रीन शेयर करती हूँ, सॉरी फॉर द डिले। सो आज का हमारा टॉपिक का नाम है स्पिरिचुअल फैमिली, एक आध्यात्मिक परिवार। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस यस। तो आज के हमारे टॉपिक में हम कौन सी चीजें सीखेंगे? पहले हम समझेंगे कि एक स्पिरिचुअल फैमिली का मतलब क्या है, और ये स्पिरिचुअल फैमिली मिलके क्या करेगी, एक नए ह्यूमन बीइंग को, एक नए इंसान का जन्म देगी। वो कैसा होगा वो भी हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ये स्पिरिचुअल फैमिली क्रिएट करने की आवश्यकताएं क्यों है, उसके बिना भी हम अच्छे से जी रहे हैं, वो हम समझेंगे। उसकी गैर मौजूदगी और उसकी मौजूदगी, दोनों में से क्या अंतर है और कौन सा चीज बेस्ट है हमारे लिए। फिर आता है कि हम सब एक इंडिविजुअल भी हैं, तो इंडिविजुअल के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर भी हम अपने आप को कैसे डेवलप करें ताकि हम एक आध्यात्मिक परिवार बनाने में सहयोगी बन पाए। उसके बाद आता है कि हम कलेक्टिवली एक परिवार के सदस्य के तौर पर हम सब साथ में मिलके ये आध्यात्मिक परिवार का निर्माण कैसे करेंगे। हमारा उसमें जो कार्य है, एक सदस्य की तरह और एक व्यक्तिगत तौर पर, दोनों रोल को, दोनों पात्र को हम कैसे निभाएंगे ताकि ये जो निर्माण का कार्य है बहुत ही अच्छे से हो सके। और लास्ट में, जैसे आप हैं, मैं हूँ, यहाँ पे जितने 20 लोग हैं, 20 लोगों को 20 फैमिलीज हैं, ऐसे ही इस भूमि पे जितनी सारी फैमिलीज हैं, जितने सारे परिवार हैं, अगर वो सब मिलके हमारे साथ ये आध्यात्मिक परिवार का निर्माण करते हैं तो भूमि पर कैसा होगा, भूमि कैसी होगी, वो हम समझेंगे। तो अब हम समझते हैं कि ये आध्यात्मिक परिवार क्या है। तो हम समझते हैं बहुत ही सरल भाषा में, आध्यात्मिक परिवार में शुरुआत होती है एक स्त्री और पुरुष, ये दोनों जो हैं आत्माएं, वो आत्मयोगी, आत्मज्ञानी बन चुके हैं, यानी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से ध्यान साधना की है और अपने आप को जाना है। उसके बाद उन लोगों ने निर्णय किया है कि भूमि पर एक अच्छी इवॉल्व्ड सोल को आने के लिए वो अपने आप को रेडी करती हैं। तो अभी जो यहाँ पे है भूमि पर जितने सारे आत्माएं हैं जो पेरेंट्स बन रहे हैं, वहां में और इसमें क्या अंतर है। अभी हमारी भूमि पर जितने भी लोग हैं जो पेरेंट्स बन रहे हैं, उसमें
मान लेते हैं रियल एग्जाम्पल्स के, अगर स्त्री है तो स्त्री शारीरिक रूप से उतनी स्वस्थ नहीं होती है, या फिर पुरुष होते हैं तो पुरुष मानसिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं होते हैं। तो उनमें जो खामियां रह जाती हैं, उनमें जो डर रह जाते हैं, वो सब कुछ आने वाले जो बेबी होता है, जो सोल होता है, उसमें आ जाता है। तो यानी कि हमने जो खामियां हैं, हमने जो दोष है, वो सारे नकारात्मक गुण हमारे आने वाली पीढ़ी में भी आ जाएंगे और वही कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या समझना है कि अगर हमें एक दंपति बनकर एक नए बच्चे को पैदा करना है, तो सबसे पहले हम अपने आप के शुद्धिकरण का करेंगे। हम पहले हमारे ध्यान साधना से आत्मज्ञानी बन जाएंगे। जो कठिन ध्यान साधना है, PSS में बताया जाता है कि पत्री सर ने भी बताया है कि 41 दिन आप 1 घंटे का ध्यान करते हैं तो आप ध्यानी बन जाते हैं। 41 दिन प्रतिदिन 3 घंटे का ध्यान करते हैं तो आप योगी बन पाते हैं। ऐसे 41 दिन में जैसे जैसे आप अपने दिन में जो लगातार एक सीटिंग में बैठने का ध्यान बढ़ाएंगे, तो लास्ट में आप ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं। यह सब कुछ यहीं पे साध्य है। तो यहाँ पे केवल एक एनलाइटन कपल बनने के लिए हम चाहते हैं कि कम से कम 41 दिन और प्रतिदिन 3 घंटे का ध्यान आप करें। ऐसी स्थिति में आ जाने के बाद आप बहुत ही अच्छे से इवॉल्व्ड सोल को ग्रो होने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो आप उनको दे पाएंगे। तो स्पिरिचुअल फैमिली में पहले दंपति ने अपने आप को रेडी कर लिया। अब उनके माध्यम से जो भी सोल इस भूमि पे आएगा उसे हम कहेंगे अ न्यू ह्यूमन बीइंग, एक नया मनुष्य। तो ये नए मनुष्य में कौन से गुण होंगे वो हम जानेंगे। तो पहले रहेगी सिंसियरिटी। सिंसियरिटी में हम उसे बहुत ही आसान भाषा में समझे तो जो इसके अंदर जो है वही उसके बाहर है। जो इंसान सोचता है, बोलता है और करता है, ये तीनों में समानता आनी चाहिए। अभी हमारी स्थिति कैसी है, मेरी भी स्थिति वही है कि हमारे अंदर जो नकारात्मक गुण है या फिर हमारे एनवायरमेंट में जितने चैलेंजेस हैं उसकी वजह से हमारे ये मनसा वाचा कर्मणा जो 3 चीजें हैं वहां पे हमारी सिंसियरिटी नहीं रहती है, वहां पे अलाइनमेंट नहीं रहता है। इसी की वजह से हमारी लाइफ में जो कंफ्यूजन्स है या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं हम फेस करते हैं, 50% इसका होता है। तो जो न्यू ह्यूमन बीइंग है वो सिंसियर रहेगा। सेकंड, साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि हर चीज को, हर परिस्थिति को एक वैज्ञानिक की तरह बिना कंक्लूजन के जैसा है वैसे सोचने के लिए देखने की स्थिति में रहेंगे। उससे क्या होगा कि उनमें जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस के माध्यम से वो अपना जीवन जीना शुरू करेंगे। तीसरी थर्ड चीज है थर्स्ट फॉर द ट्रूथ, यानी कि जो सत्य है, सत्य को जानने के लिए उनमें बहुत ही जिज्ञासा है और उसके लिए वो कितना भी ध्यान साधना, कितना भी दूसरी साधना है वो करने के लिए वो तत्पर है। यानी कि वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे धैर्य के साथ और अपने प्रश्न के समाधान निकालेंगे। पेशेंस, यानी कि धैर्य, जो भी कार्य है, जो भी स्थिति है, जो भी अपनी लाइफ में वो फेस कर रहे हैं वहां पे वो धैर्य के साथ कार्य करेंगे। और लास्ट में है डिस्कस्ड फॉर वायलेंस, यानी कि जो भी हमारे समाज में छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति हिंसा कभी भी नहीं करेंगे, वो अहिंसक रहेंगे। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सारे लक्षण हैं वो हमें स्वयं हमारे पत्री जी ने हमें दिए हैं। यानी कि जो भूमि पर जो सोल आने वाला है सिर्फ उसके लिए नहीं है। अगर अभी भी हमें भी अपने आप को बदलना है, अपने आप को भी एक नए ह्यूमन की तरह बनाना है, तो हम भी ध्यान के माध्यम से इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने आप में डाल सकते हैं। तो दंपति ने ध्यान कर लिया और इवॉल्व्ड सोल को जन्म दे दिया। तो इवॉल्व्ड सोल की मदद से इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख पाएंगे। अब हमें समझना है कि हम ये क्रिएट क्यों करना चाहते हैं। तो अगर आप पृथ्वी की जो पास्ट रिकॉर्ड्स है उसको अगर आप एनालाइज करो, प्रेजेंट या पास्ट, तो हमने सोचा है, देखा है कि बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, बहुत सारे
यानी कि इतने सारे कंट्री के बीच में हुए हैं, कॉन्टिनेंट के बीच में हुए हैं, फैमिलीज में हुए हैं, सोसाइटी में हुए हैं, कम्युनिटी में हुए हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज हुए हैं। तो ये सारे वॉर्स, ये सारे इतने चीजें क्यों हुई थी और अभी भी क्यों हो रही है? तो इसका मूल कारण है कि हमारे पास लेक ऑफ विजडम है, यानी कि हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है। और जो भी योग्य कार्य करना है, उस योग्य कार्य करने के लिए हमारे पास ऊर्जा नहीं है। जब जब भी इंसान के पास पर्याप्त मात्रा में ज्ञान और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं होती है, तो वो उस धर्म के रास्ते पर वो नहीं चल सकता, वो धर्म के रास्ते पे ही चलेगा। तो वो जो एनर्जी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। और अब हम सब भूल चुके हैं, ये सारा जितना भी वॉर हो रहा है उन सब में लोग भूल चुके हैं कि हम सब एक ही हैं। हमारा जो सोर्स है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हम उन सभी के ही अंश हैं, उन सभी के ही पार्ट हैं। उस सत्य को भूल जाने के बाद हम सब समझ रहे हैं कि हम सब अलग अलग हैं। इसकी वजह से हम सबको ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है। तो अब हमें इस समस्या से बाहर आना है। हमें भूमि को बहुत ही अच्छी तरह से बनाना है, जहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी हो, क्लीन वाटर हो, लोग आपस में प्यार से रहते हो, बहुत सारे एनिमल्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ये सब हमें चाहिए एक बैलेंस्ड वे में। तो इसको हमें करना है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है कि जितने भी बीइंग्स हैं प्लैनेट अर्थ के जितने भी लोग हैं, उन सभी को आत्मज्ञानी बनना है। क्योंकि एक आत्मज्ञानी इंसान गलत काम नहीं कर सकता। यहाँ पे सब कुछ गलत हो रहा है, और गलत कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है, क्योंकि इंसान के पास वो शक्ति नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। तो जब इंसान आत्मज्ञानी बन जाएगा, एक एनलाइटन बीइंग बन जाएगा, एक बुद्ध की तरह जितने भी लोग हैं वो सारे बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, कृष्णा कॉन्शियसनेस, इतने ज्ञानी बन जाएंगे, आत्मज्ञानी बन जाएंगे, तो हम इन सभी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। यानी कि मूल कारण हमें अपने आप पे ही वर्क करना है। इसकी मदद से सब आत्मज्ञानी कैसे बन पाएंगे? तो इसका भी एक बहुत ही बड़ा सोल्यूशन है कि ध्यान। जब हम सब साथ में मिलकर ध्यान करेंगे और ध्यान साधना से आगे बढ़ेंगे, तो ये ध्यान की जो ध्यान का जो प्रकाश है, ध्यान की जो अग्नि है, ध्यान में जो ज्ञान है, वही हमें सब कुछ समय पे बताता रहेगा और मार्गदर्शित करता रहेगा। तो इसकी मदद से हम सब भूमि को फिर से एक स्पिरिचुअल फैमिली क्रिएट कर पाएंगे। अब हमें समझना है कि एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर हमें स्पिरिचुअल फैमिली क्रिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि कोई एक इंसान, लड़की है, कोई लड़का है, कोई भाई है, कोई भैया है, कोई पिता है, सभी के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। एंड ऐसी चीज है कि हम सभी को एक साथ लेके एक साथ नहीं चल सकते, सबका अपना समझने का समय अलग अलग आता है। तो शुरुआत खुद से करनी है। तो शुरुआत खुद से हम क्या करेंगे? तो ये वही पॉइंट्स हैं जो अगर 18 प्रिंसिपल्स PSSM के जाने हो तो उनमें से ही पहले 5 हैं। पर इसको यहाँ पे रखने का मतलब क्या है, उसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है कि कोई भी बीइंग को एनलाइटन बीइंग बनना है, आत्मज्ञानी बनना है, तो सबसे पहला उसका आहार शुद्ध सात्विक होना चाहिए। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे एनर्जी कोड्स होते हैं जो हमारे अंदर रहते हुए DNA और कोड्स को एक्टिवेट करते हैं। जब हम भूमि के ऊपर सूर्य प्रकाश में बने हुए भोजन का सेवन करते हैं, तब वो भोजन हमारे शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाती है, हमारे जो सेल्स होते हैं उसकी लाइफ को बढ़ाती है। इसकी मदद से हम ज्यादा एक्टिव रह पाते हैं। इसकी मदद से हमारे जो छुपी इंद्रियां होती है वो जाग सकती है। जो भी खाना सूर्य प्रकाश की मौजूदगी बना होता है, यानी कि दिन में और भूमि के ऊपर, तो ये सारे भोजन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज, जैसे फॉर्म में खाना होता है उसी फॉर्मेट में अगर उसका हम सेवन करते हैं तो और भी बेहतर है। यानी कि जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिसको हम जितना रॉ खाएंगे या फिर कम पका के खाएंगे या फिर सिर्फ उबाल के खाएंगे,
या फिर कम तेल मिर्च में खाएंगे। तो ऐसे फॉर्मेट में खाने से क्या होता है कि जो भोजन में जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति हमारे शरीर में जाके हमारी जो साधना की प्रोसेसेस होते हैं उसमें हमें बहुत ही वो हेल्पफुल करता है। इसलिए हमें शुद्ध सात्विक भोजन खाना है। जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा शरीर हमें बताता जाएगा कि हमें किस प्रकार का भोजन कब और कितना खाना है। इसके साथ हमें रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। हम जितना ध्यान करेंगे उतनी हमारे पास शक्ति आएगी, उतनी हमारे पास ज्ञान आएगा। ये दोनों चीज हमारे लाइफ में हम जो रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, हर रोल में हमें हमेशा नॉलेज होना जरूरी है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए। वो सारा इंफॉर्मेशन हमें ध्यान से मिलेगा। और चीज है रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स। राइट स्पिरिचुअल बुक्स यानी कि जो भी मास्टर हो चुके हैं या फिर अभी भी अपने एक्सपीरियंसेस को लिख रहे हैं, यानी कि उनके जीवन में खुद उन्होंने अनुभव किए हैं, ऐसे अनुभवों की किताबें भी हमें पढ़ना है। और ये किताबें हमें क्यों पढ़ना है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम ध्यान में आते हुए मैसेजेस को हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो अगर एक मीडियम हमारा मिस हो जाता है तो दूसरा कौन सा मीडियम है? दूसरा मीडियम है किताबें पढ़ना। क्योंकि भूमि पर एक ही काल में एक ही काल में कई जगह पर बहुत सारे ग्रेट मास्टर्स आते हैं, जन्म लेते हैं और बहुत सारा स्पिरिचुअल ज्ञान दे के जाते हैं। तो अगर हमें एक समय में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे आसान तरीका और शॉर्टकट पत्री बताते हैं, एनलाइटमेंट को प्राप्त करने का शॉर्टकट तरीका है आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन करना। तो ये तीसरा चीज है कि हमें हर रोज हमारे किताबों का अध्ययन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज बहुत किताबें पढ़ना है, हर रोज एक पैराग्राफ या एक पेज भी पढ़ सकते हैं तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फोर्थ चीज आती है सज्जन सांगत्यम। हमारा संग जैसा होता है वैसे ही हम बनते जाते हैं, वैसे ही हम घड़ते जाते हैं। हमारा जो एनवायरमेंट होता है, हमारी सराउंडिंग्स जो होती है वो हमें बनाता है। तो हमें कैसा बनना है? अगर हमें योगी बनना है, अगर हमें ध्यानी बनना है, ब्रह्म ऋषि बनना है, तो वैसे ही लोगों के साथ रहना है जो खुद ने स्वयं को ध्यानी बनाया है, स्वयं को योगी बनाया है और उसी पथ पे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके माध्यम से हमें जो भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, बहुत सारी समस्या होती है जिसका हमें समाधान किताबों या ध्यान से भी नहीं मिलता हो, तब हमें लिविंग पर्सन जो हमारी तरह इसी मार्ग पे चलता हो उनसे पूछ के, उनसे परामर्श लेकर हम जान सकते हैं। और सबसे आखिर हमने फर्स्ट से लेकर फोर्थ पॉइंट तक सब कुछ सीखा है, सब कुछ लिया है। तो यूनिवर्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन और फॉर्मूलाज होते हैं कि जितना हमने लिया है उतना हमें रिटर्न में देना होता है। तो हमने अभी तक सिर्फ सीखा है, मदद ली है, हमने मदद नहीं की है और हमने सब थियोरेटिकली सीखा है, प्रैक्टिकली हमने कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो फिफ्थ पॉइंट आता है स्प्रेडिंग मेडिटेशन, यानी कि फिजिकल लाइफ में अपने जो रोल्स हैं उसको प्ले करते हुए मिडल पाथ के साथ आपको मेडिटेशन को स्प्रेड करना है। तो ये हम करेंगे तो क्या होगा, आपका जो इतना करने से क्या होगा, तो आप में खुद जो मैंने शुरुआत में बताया था कि हम सब सोच रहे हैं कि हम सब कनेक्टेड नहीं हैं, मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, ये जो एनिमल्स हैं वो भी अलग हैं, और जो इनविजिबल यूनिवर्स है वो कैसे काम करता है। तो हमारी लाइफ में जब हम ध्यान स्प्रेड करना शुरू करते हैं तो हम प्रकृति के साथ पास में आते हैं, प्रकृति के साथ कांटेक्ट कर पाते हैं। इतना आसान हो जाता है कि अगर हम थॉट भी रिलीज करते हैं, मान लीजिए मुझे नेहा मैम से बात करनी है तो मैं सिर्फ थॉट रिलीज करती हूँ कि मुझे आज नेहा मैम से बात करनी है, इसको बोलते हैं टेलीपैथी। और नेहा मैम को भी मैसेज मिल जाता है और वो मुझे सामने से कॉल करती है। ये रियल एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हुए हैं। उसी तरह अगर हम
कोई सिचुएशन में घुस गए हैं जहाँ पे हमें नहीं पता है कि उसमें हमें क्या करना है, तब अगर हम स्पिरिचुअल सर्विस करते हैं तो मदर नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। मदर नेचर उस सिचुएशन में हमारे लिए क्या सोल्यूशन बेस्ट है उसके रिगार्डिंग वो हमें डेफिनेटली मदद करेंगी, या फिर हमें कोई किताब भेजेगी, या फिर हमें परामर्श के लिए कोई इंसान भेजेगी, या फिर किसी किताब या मैगजीन के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो एक एज ए इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से अगर हमें एक स्पिरिचुअल फैमिली क्रिएट करना है तो उसके एक्शन पॉइंट्स ये है कि हमें 1 से 5 पॉइंट हमारी लाइफ में हमें प्रैक्टिस करना है। 6th पॉइंट हमें ये बताता है कि ये हमें एज अ फैमिली मेंबर, जो हम फैमिली लीड करते हैं, उसके साथ रहकर करना है। तो अगर पढ़ने के उद्देश्य से देखेंगे तो ये एक चैलेंज जैसा लगेगा, जब आप अपनी लाइफ में खुद अप्लाई करोगे तो आपको ये एक एडवेंचर की तरह लगेगा। तो जब इंसान अपनी लाइफ में ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करके अपनी लाइफ लीड करेंगे तो वो अपने आप में एक योगी बनने की तैयारी कर रहा है। एंड आने वाले समय में वो एक स्पिरिचुअल फैमिली, आध्यात्मिक परिवार के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, देंगे। अब हम समझेंगे कि कलेक्टिवली एक परिवार के सदस्य की तरह सदस्य हैं, तो तब हमें कैसे आध्यात्मिक परिवार का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पति और पत्नी। उसके पहले हम समझेंगे कि हमें कोई भी चीज करनी है हमारे जीवन में तो उसमें क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वालिटी कहाँ से आती है? हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड रहता है, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड की क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी काम उतना अच्छा रहेगा। मान लीजिए मैं अभी बहुत ही चिड़चिड़ी हूँ एंड गुस्से में मैं जाके चाय बनाऊंगी तो वो चाय टेस्टी नहीं रहेगी, वो सारे नेगेटिव इमोशंस वो चाय में आ जाएंगे। लेकिन मैं बहुत ही खुशहाल हूँ, बहुत ही मजे में हूँ एंड गाना गाते हुए, डांस करते हुए मैं किचन में जाके चाय बनाऊंगी तो वो चाय वाकई में बहुत ही अच्छी बनेगी। ये तो सिर्फ चाय की बात हुई। तो हमारा जो बेबी है, हम जिसको लाना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी इस पे डिपेंड करेगी, हम पे डिपेंड करेगी। जो हमने पहले डिस्कस किया कि हस्बैंड एंड वाइफ जो भी कपल होते हैं उनको पहले योगी बनना है, यानी कि इंटेंस मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। इतना ध्यान करने के बाद उनको अपने आप के बारे में, स्वयं के बारे में पता चल जाएगा और अपनी जो खामियां होती है उसको हमें दूर करते रहना है। और पेरेंट्स में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रितु जायसवाल मैम has raised hand. Yes, मैम। मैम वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, सबको आ रहा है क्या, सिर्फ मुझे ही आ रहा है? और एक बार सब मैसेज में टाइप कीजिए। वॉल्यूम क्लियर है? रितु जी आप अपनी डिवाइस को चेक कीजिए। ओके। सो जो भी कपल है, हस्बैंड वाइफ, उनको पहले ध्यान करना है। ध्यान करके अपना जो क्वालिटी है उसको बहुत ही बेहतरीन बनाना है ताकि हम एक इवॉल्व सोल को हमारे फैमिली मेंबर बनने के लिए एलिजिबल बन सके। एंड जो भी पेरेंट्स हो वो इतने कॉन्शियस हो, उनको पता है कि वो अपनी लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस, राम कॉन्शियसनेस को लाना चाहते हैं, ना कि हिटलर। क्योंकि जो भी हमारा आज का बच्चा है वो सिर्फ हमारा आज का, हमारे परिवार तक सीमित नहीं रहता है, कल वो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, नेशन है एंड ओवरऑल एक प्लैनेट के लिए भी इफेक्ट करता है। तो इस दौरान जो भी मदर होती है उन्हें अपनी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी कि खुद का हेल्थ है, 9 महीने दौरान जो समय होता है, तो अपने आप को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, बेबी का ग्रोथ हो इसलिए। एंड जो हस्बैंड है उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो बेबी के लिए बहुत ही अच्छा हो, यानी कि अच्छा खाना, स्वस्थ जगह में रहना, ऐसे लोगों के साथ रहना जहाँ पे वो उनको इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए सपोर्ट करें। बहुत सारी ऐसी भी फैमिलीज होती है जहाँ पे फीमेल्स को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो कॉन्शियसली देखना है कि बेस्ट इस सिचुएशंस में वो क्या
और कैसे अपने आप को अच्छा रख सकती हैं। ध्यान तो अवश्य उनको मदद करेगा। ये एक्शन पॉइंट्स थे हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। अब हम समझेंगे मदर एंड फादर, मम्मी और पापा जो फैमिलीज में होते हैं, वो कैसे एक आध्यात्मिक परिवार का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मम्मी। मम्मी जो होती है 3 फैमिलीज को हैंडल करती हैं। एक तो जो जहाँ पे मम्मी रहती है यानी कि मम्मी, उनका हस्बैंड, उनके चिल्ड्रन। अब मम्मी का खुद का घर होता है मायका, और जो पापा का घर होता है यानी कि मम्मी का ससुराल। तो डिफरेंट फैमिलीज एंड खुद की फैमिलीज, ऐसे मम्मी 3 फैमिलीज में कनेक्टेड रहती हैं। तो हम मान लेते हैं कम से कम 50 लोग तो हमारे घर के लोग हो गए हैं। तो अगर एक एनलाइटन फीमेल है, एक एनलाइटन मदर है, जिन्होंने ध्यान साधना से स्वयं को जान लिया और आत्मयोगी बन गई है, तो वो ये तीनों फैमिलीज को उजागर कर सकती हैं। तीनों फैमिलीज को आत्मज्ञानी बनाने की जो कैपेबिलिटीज है वो फीमेल में है। इन सभी के लिए वो ब्रिज का काम कर सकती है। और हर स्त्री का जो माँ बनी होती है, उनका कार्य होता है कि उनके घर में जो भी खाना बनता है वो खाना नहीं, वो प्रसाद की तरह बनना चाहिए। जो भी इंसान है उनके मार्गदर्शन में इंसान से वो भगवान बन सके, वैसा एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर सकती है। एंड हर घर एक मंदिर बने यानी कि पिरामिड बने। तो जो PSSM के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो हर घर पिरामिड बनेगा। हर पिरामिड अपने आप में मंदिर है, जो मंदिर है वही पिरामिड है। हम ध्यान के माध्यम से क्या सीख रहे हैं? मनुष्य से भगवान बनने की जो यात्रा है वही हम सीख रहे हैं। और हमारा जो भी खाना हो, सिर्फ खाना खाना नहीं रहना चाहिए, खाना प्रसाद बनना चाहिए। जो प्रसाद के गुण है अगर वो हमारे अंदर जाते हैं तो सब मंगल होगा। तो ये एक कार्य है जो स्त्री अपने घर में रहकर बहुत ही अच्छे से कर सकती है। तो ये एक स्त्री का दायित्व है। नेक्स्ट आते हैं पिताजी, जो फैमिली का बैकबोन है, जो फैमिली में कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस के जो सीड्स हैं जो इम्प्लांट करते हैं। अगर हम मान ले कि जो पिताजी हैं घर के वही डरते हैं, तो वो अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस और कॉन्फिडेंस के सीड्स को बो पाएंगे? नहीं बो पाएंगे। और फादर का जो रोल होता है वो फैमिलीज में बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रगल वाला होता है, क्योंकि उनको सबको कनेक्टेड करके सबको ध्यान रखना है। तो ऐसे रोल प्ले करने के लिए मास्टर्स बताते हैं कि आपको सबसे पहले ध्यान ही करना है। जितना आप ध्यान करोगे तो आपको इंटरनली ये कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, और वही चीज आप अपनी फैमिलीज में ला पाएंगे। तो ऐसे मैसेजेस में पॉटी मास्टर्स ने, राजा दशरथ ने कहा है कि जो भी परिवार है, परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं वो गार्डन के छोड़ होते हैं। जो माता होती है वो गार्डनर होती है, एंड जो ये फादर है, ये फैमिली मेंबर, ये गार्डन को देखने वाले सबसे मेन इंसान होते हैं। तो हमारे जितने परिवार हैं, जितने भी घर हैं, वो हरियाली गार्डन की तरह बने, और वहां पे रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे हो, यानी कि वो हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे से फूलों की तरह खिलते हुए बने। लास्ट में आता है कि चिल्ड्रंस हमारे लाइफ में आ गए हैं, तो उनको एक फ्री एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है ताकि वो हर तरीके से एक फूल की तरह खिल सके। बचपन से ही 4 या 5 की उम्र से ही बच्चे को ध्यान करना सिखाना है, और एक हमें इनडायरेक्टली ऐसा नजरिया क्रिएट करना है जैसे साथ में मिलके खाना खाते हैं। बहुत सारे फैमिलीज में बोलते हैं कि एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, अच्छा है। तो बचपन से उनके माइंड में रह जाता है कि हाँ अभी खाना खाने का समय आ गया है, हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। उसके बिना मजा नहीं आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फैमिली का, वो उनको हर रोज देखते हुए समझ में आ जाता है। वैसे ही ध्यान अगर बच्चा बचपन से ही मम्मी पापा को ध्यान करते हुए देखेगा और उनको उनके साथ ध्यान करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि लाइफ का और प्रतिदिन में जो इम्पोर्टेंट एक कार्य है हर रोज बैठ के ध्यान करना ही है। और ओशो ने बताया है कि फैमिलीज में ध्यान इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि अगर एक टाइम का अगर आपका खाना छूटता है तो चल जाएगा, पर एक टाइम का आपका ध्यान नहीं छूटना चाहिए। तो इतने स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ हमें हमारी फैमिलीज में
मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करना है और उसको कंटिन्यू करना है। और लास्ट आते हैं फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी। वो एक टाइप का वो खजाना है फैमिली के लिए, जिनके पास बहुत ही सारा विजडम, बहुत ही सारा धैर्य होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देख लिया होता है। तो बहुत सारी फैमिलीज में जनरेशंस गैप होते हैं। जनरेशंस गैप की वजह से वहां पे रिलेशंस अच्छी तरह से खिलते नहीं हैं और लोग आपस में खुशी से नहीं रह पाते हैं। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपनी ध्यान साधना की मदद से और आध्यात्मिक के ज्ञान की मदद से ये जनरेशन गैप को इरेज कर सकते हैं एंड जो आध्यात्मिक परिवार का हमने निर्माण किया उसको आगे बढ़ाने के लिए वो हमें मदद कर सकते हैं। अब लास्ट में हमने सारे कैरेक्टर्स रोल्स समझ लिए कि अगर आप कौन से रोल में हैं तो आप कैसे करेंगे तो क्या होगा। तो फाइनल फ्रूट हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फैमिलीज है जिन लोगों ने ऐसे ही अपनी लाइफ में ध्यान को इम्प्लीमेंट किया, पतंजलि सर के सिद्धांत को इम्प्लीमेंट किया। तो जो शुरू में हम समझते थे कि मैं अलग हूँ तुम अलग हूँ, तो अब लोग आत्मज्ञानी बन चुके हैं। तो उनमें एकता वाली भावना आ गई है और वो उसको वाकई में देख पा रहे हैं। तो वननेस वाली फीलिंग के साथ प्लैनेट अर्थ पे सारे सोल रह रहे हैं और जितने भी सोल है वो सब कॉन्शियस बीइंग्स हैं, पूरी अवेयरनेस में अपनी लाइफ में वो लीड कर रहे हैं। प्लैनेट बहुत ही अच्छे से ग्रीन प्लैनेट बन चुका है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, वैसे कोई भी इश्यूज नहीं है। हमारी जो भूमि है वो पूरी तरह से हरियाली से भर चुकी है और उसके साथ एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ सम्मेलन करते हुए हम अपनी भूमि का ग्रोथ कर रहे हैं। इसके साथ जितने भी आत्माएं हैं उनको अपनी लाइफ में जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है उसके लिए बहुत सारे अवसर हैं, यानी कि भूमि अब अवसरों से भरी पड़ी है। कोई भी चीज आपको आध्यात्मिक रूप से ग्रो करना है तो वैसे अवकाश है, आपको एम्प्लॉयमेंट में ग्रो करना है तो वैसे अवकाश हैं, हेल्थ वाइज आपको ग्रो करना है तो वैसी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हर तरफ सारी आत्मा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। इससे सब अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पीली लीड कर रहे हैं एंड भूमि पर अब जितने भी सोल हैं उनके लिए जीवन एक सेलिब्रेशन बन चुका है। तो हर दिन वो अपनी जीवन को एक त्योहार की तरह जीवन जी रहे हैं। जब हम सब मिलकर एक आध्यात्मिक परिवार का निर्माण करेंगे तो हमारा जीवन भी एक सेलिब्रेशन की तरह बनेगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सभी को कोई क्वेश्चन हो इसमें या फिर कैसा लगा विजडम वो आप बता सकते हैं। वंडरफुल एज यूजुअल। थैंक यू। मैं तो हैबिचुअल हूँ। आज जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम सुना है, बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर पीएम से अफ्रीका स्टार्ट हुआ है तो उसका रीजन मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ बट रजनी मैम का है, जिन्होंने हर समय मुझे इंस्पायर किया है, समझाया है, गाइड किया है और यस अभी भी हमेशा गाइड करती रहती है। थैंक यू सो मच यहाँ टाइम देने के लिए मैम, और इतना सिंपली आपने समझाया। एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है और वो बहुत ही सिंपली। रचना जी आप कुछ इस पे। एक मिनट रचना मैम आप अनम्यूट हो एंड चंदनी ताना। यस सर मैम। थैंक यू रजनी मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान कराया आपने, बहुत अच्छा ज्ञान दिया और हम सब लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हुए। आप बहुत ही सुंदर ज्ञान था मैम। अगर हम सब लोग सच में ये स्पिरिचुअलिटी की बात को समझ जाएं कि कैसे स्पिरिचुअल फैमिलीज हम बना सकते हैं, अपने घरों को उन्नत स्थिति में ले जाएं और नई जनरेशन इसका फायदा उठाएगी, तो बहुत सबको लाभ होगा मैम। थैंक यू।
तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मैम से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज चांदनी जी का हैंड करिए। रेज है। जी जी जी। Am I चांदनी जी, audible? Am I Yes. audible? यस Yes. यस Thank Yes. you for such a wonderful ज्ञान सेशन। और मेरा एक एक्सपीरियंस शेयरिंग था, like since last 22-23 years से I was suffering from a problem, and because of which I मतलब 3 बार मतलब मैंने सुसाइड कमिट करने की ट्राई की थी, और मुझे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। और ध्यान में आते ही मतलब थोड़े टाइम में मतलब मुझे उसका सोल्यूशन मिला, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, और मतलब जैसे लाइफ 360 डिग्री मैजिकली हाँ। चेंज हो गई। Yes. एंड मतलब ऐसे मतलब लगता नहीं था कि ध्यान से हर चीज का सोल्यूशन मिलता है, पर मेरी खुद की लाइफ में वो मैजिक एक्सपीरियंस करने के बाद I could believe it, and I can inspire more and more people by expressing my own story. तो मतलब वही वही एक्सपीरियंस शेयर करना था कि ध्यान की वजह से पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। वंडरफुल। चांदनी जी बात कीजिए। यस, बस मुझे अरे यस यस आई गॉट इट। चांदनी जी ने एक्सपीरियंस शेयर किया। यस हेतल मैम। Yes, thank you so much, madam, and we are so appreciate your time, appreciate your message. मैं बोलती हूँ कि ध्यान सच में ही एक वाकई में बोलती हूँ चमत्कार जैसी चीज होती है। जैसे मैं 5 साल से ध्यान कर रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 के बीच 30 to 45 मिनट बिटवीन। जब जैसे अभी चांदनी मैडम ने बोला, ऐसा ही था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, काफी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, सॉल्यूशन कोई थी नहीं, और दवाई इतनी में खा रही थी कि उसका मुझे लगा कि ये तो लाइफ है ही नहीं मेरी। फिर एक सहेली ने मुझे ध्यान के बारे में बताया, फिर हम लोगों ने शुरू किया। फिर एक आप देखते हो कि अच्छे पहले तो आप अपने को खुद को जैसे मेरा डिप्रेशन चला गया, मैं एक्टिव होना शुरू हो गई, अपने खुद में बदलाव आना शुरू हो गए। फिर आप जन कल्याण के लिए क्या कर सकते हो, वो एक सोच आती है। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि आपको सुधार के बाद जन कल्याण के लिए आप क्या कर सकते हो, उसकी सोच आती है ध्यान की वजह से, और आप एक समाज में बढ़िया दायित्व के साथ उसको निभा सकते हो। तो ध्यान है वो एक शिखर है, उस पे चढ़ने का मजा कोई अलग ही होता है। तो मैं वो टेस्ट करती हूँ और मैं हर रोज करती हूँ, और जब तक जान है ज्ञान के साथ रहते हैं, और समाज कल्याण के लिए जो भी हो सकता है हम करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। अमरनाथ जी। जी हाँ जी, आदम बंदर मैम। यस कल की मैंने ड्यूटी लगाई है, कौन से सब्जेक्ट के पे बात करनी है मैंने? हेलो, सॉरी सर, हाँ, फिर से बोलिए। बताइए। अपने मैडम नेहा से बात करनी है मैंने। मैडम जी हेलो, हाँ जी सर। बोलिए अमरनाथ जी। कल की ड्यूटी लगाई है शाम को मेरी 4:45 आप, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट पे बात करनी है मैंने? सर हम बाद में बात करें इसके बारे में। अभी मैम के साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन। मैम से अगर कुछ ठीक। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो या पूछना चाहो तो प्लीज अभी पूछ लीजिए। चलो कोई बात नहीं, पूछ लूंगा। ओके, हाँ। थैंक यू सर। चिराग जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? चिराग जी। ठीक है, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे या तो प्लीज। ओके, और कोई पार्टिसिपेंट या हमारे एडमिन टीम में से भी कोई अगर
मैम से कुछ भी पूछना चाहते हैं या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो प्लीज। रचना जी। और निधि। निधि अपना वीडियो ऑन करेंगे बेटा। जी, आत्मवंदन रजनी मैम और आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। रजनी मैम, थैंक यू सो मच हम सबके तरफ से। आज का ध्यान बहुत ही अद्भुत था और आपने इतने सरल और सुंदर तरीके से हम सब कैसे आध्यात्मिक परिवार का निर्माण कर सकते हैं शेयर किया। तो हम सबसे तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पर्सनली मैं बहुत ही ग्रेटफुल और इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ आपसे मिलने के बाद। सो थैंक यू सो मच। और अगर किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप प्लीज कर सकते हैं। हमारे एडमिन टीम की यंगेस्ट मास्टर है निधि। और लाइक उसके लिए भी ये काफी इंस्पिरेशनल रहा। राइट निधि? थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नहीं। हम लोग तो वैसे ही लाइक परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, मदर बन चुके हैं, बट जो कमिंग मैंने जनरेशन है सबके कैरेक्टर्स मैंने कवर किए हैं, क्योंकि सारे लोग ऐसे ही बोलते थे कि हमारे बच्चे हो चुके हम क्या करें, तो मैंने नहीं मतलब अभी एज ए मदर आपने समझा दिया हमको, बट क्योंकि ये जनरेशन जिसको अभी मदर बनना बाकी है उनके लिए मतलब एडवांस में समझ में आ गया। सो ये बहुत ही अच्छा है कि इसी टाइम में उनको समझ में आ गया। सो यस, थैंक यू सो मच। चिराग जी का कुछ क्वेश्चन है, उन्होंने चैट बॉक्स में डाला है। चिराग जी ने, ही इज इन ऑफिस, ही कांट स्पीक, तो उन्होंने चैट बॉक्स में मैसेज डाला है। मैं फ्रेश हूँ, मुझे ध्यान में डूब जाना है, तो मैं क्या करूँ? ध्यान में डूब जाना है तो 3 चीजें हैं जो पत्री सर ने बताई हैं। बेसिकली 18 प्रिंसिपल्स है लाइफ को इन एडवेंचरस वे में एक्सपीरियंस करना है, बट हम स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स कवर करते हैं, वो अपने आप में ही बहुत ही बड़े हैं। फर्स्ट, रेगुलर मेडिटेशन। सेकंड, स्पिरिचुअल बुक्स रीड करना। एंड थर्ड, सज्जन सामर्थ्यम। सर ने एक कोटेशन बताया है, मैं वही यहाँ पे बता रही हूँ, वो ध्यान में डूब जाने के बराबर ही है। अगर आपको बुद्ध बनना है तो आपको 3 घंटे ध्यान करना है, 2 घंटे किताबों को पढ़ना है, 1 घंटा लोगों को सुनना है। ये एक बुद्ध बनना है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ध्यान में डूब जाना है, तो आपको अब तय करना है कि आपकी जो लाइफ है, लाइफ में से आप कितना समय पहले निकाल सकते हैं। जैसे हम एवरी मंथ हम अर्निंग तो करते हैं, पर गोल्ड खरीदने के लिए हम एवरी मंथ थोड़ा मनी को साइड में रखते हैं, और साइड में रखते रखते हुए बहुत सारा धन हो जाने के बाद हम गोल्ड खरीदते हैं। अगर ध्यान में भी बहुत ही अच्छे से हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमारे जो दायित्व है उसमें हमें कितना समय देना है, उसके बाद 24 घंटे में कितने घंटे हम निकाल सकते हैं। अगर कम घंटे निकल रहे हैं, अगर कोई समय ही नहीं मिल रहा है, तो यानी उसका मतलब है हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें फिल्ट्रेशन करना है कि कहाँ पर मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ, और 24 घंटे में से कम 2 घंटे तो आपको निकालना है, क्योंकि आपको डूबना है। तो डूबने के लिए 2 घंटे मिनिमम होने चाहिए। तो 2 घंटा आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर 1.5 घंटा ध्यान करके 10-15 मिनट किताब पढ़े, फिर 15 मिनट आप किसी को सुनिए। मेरी ओर से मैं एक उदाहरण के तौर पे 2 घंटे बता रही हूँ, पर आपको देखना है आपकी लाइफ में आप कितना समय निकाल सकते हैं। और चैलेंज के बजाय मैं बोलूंगी एडवेंचर। जब आप ऐसी साधना करते हैं तब मास्टर्स भी बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, तब आप कैसे उनमें से बाहर निकलते हैं, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
तो ये आप अपने आप के लिए 41 डेज का चैलेंज लेके 3 आवर्स ऑफ साधना कीजिए। कुछ भी हो जाए, इसको आपको छोड़ना नहीं है, गैप नहीं आना है। तो एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर है। ये कोई कोर्स नहीं है, आप अपने आप में कर सकते हैं। ये मैंने खुद भी किया है। मैंने 41 डेज 1 आवर किया है, 41 डेज 3 आवर्स किया है। 3 आवर्स का सिटिंग मैंने कभी एक सिटिंग में कंप्लीट नहीं किया है, 3 से 4 5 सिटिंग में 2 बार ऐसे किया है। तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये कोई कोर्स नहीं है। ऐसे अगर हम एवरी दिन एक एक दिन को हम काउंट करके लाइफ को लीड करेंगे तो उसमें हमारी कॉन्शियसनेस बहुत ही बढ़ती है। तो ये आप अपने आप में एलिजिबल है, कर सकते हैं। तो ऐसे मैम आपने challenges ये लीजिए आप। 3+2+1 का जो फॉर्मूला पितामह बताते हैं वही आप समझा रहे हैं ना आज? हाँ हाँ वंडरफुल। और चिराग जी, मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगी, एक बात कि हम लोग को लाइफ में ऐसा लगता है कि टाइम नहीं मिलता, बट अगर आप ध्यान शुरू करते हो ना तो टाइम ही टाइम है आपके पास। मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो मेडिटेटर्स बने हैं, वो 24 घंटे, हर एक की लाइफ में 24 घंटे ही होते हैं दिन में, राइट? बट जो 24 घंटे हैं उनके लिए 28 घंटे बन जाते हैं। उतना टाइम मिल जाता है उनके पास और उतनी एक्टिविटी वो कर सकते हैं। एक तो आपकी नींद जो आप एक्स्ट्रा ले रहे थे लेजीनेस में, वो कम हो जाती है और वो टाइम बच जाता है। और कई चीजें ऐसी होती है जिसमें हम लोग वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं, वो हमें समझ में आता है और वो हमें भी पसंद भी नहीं आएगा। एक बार ध्यान ही बंद, मतलब ध्यान शुरू किया, फिर हमें टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं आएगा। तो होता ये है कि हमारे पास इतना टाइम मिल जाता है कि हम ध्यान आराम से 3 घंटे कर पाएंगे। यस, थैंक यू सर। रचना जी? रचना मैम। यस मैम। रजनी मैम, हम सब लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, चाहूंगी आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि सभी लोग बोलते हैं कि हम तो ध्यान करते हैं पर हमारे घर के लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान करना भी नहीं चाह रहे हैं और हमसे आके लड़ते हैं या गंदा व्यवहार करते हैं। तो अब हम क्या करें? हम कैसे बिल्कुल उसको स्पिरिचुअल फैमिली बनाएं? तो मैम प्लीज बिल्कुल। बताइए। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वो नहीं करते हैं तो वो भी हमारा लर्निंग है, हमारा चैलेंज है। जो मैंने शुरुआत में ही बताया है कि जो भी चेंजेस हमारी लाइफ में करने हैं वो हमें हमारे भीतर करने हैं। तो जो फेस आप बोल रहे हैं वो फेस हमारी फैमिली में भी हमने एक्सपीरियंस किया है। तो शुरू में हम सबको ऐसा लगता है कि हमें सबको बोलना चाहिए, चलिए चलिए ध्यान करते हैं, चलिए चलिए शाकाहारी बन जाते हैं। तो कुछ जगह पे बोलने से लोग बदल जाते हैं, कुछ जगह पे लोग देखने से बदलते हैं। यानी कि आपको एज अ लिविंग एग्जाम्पल वो एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे आप हर रोज बहुत अच्छे से रेडी होते हैं, तो मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी कि मैम रचना मैम ऐसे लिपस्टिक लगाती है, ऐसे साड़ी पहनती है, ये बहुत ही अच्छा है। तब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये दुकान की साड़ी बहुत अच्छी है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो मैं अपने आप आपसे पूछूंगी कि बताओ ना ये साड़ी कहाँ से खरीदी है, मुझे ऐसे रेडी होना है। वैसे ही अगर हम अपनी ध्यान साधना बहुत ही अच्छे से करेंगे तो हमारे अंदर वो परिवर्तन, आमूल परिवर्तन आ जाएगा। तो वो परिवर्तन से हमारे वाइब्रेशंस में डिफरेंस आएगा और हमारे फैमिली मेंबर्स अपने आप करना शुरू कर देंगे। शुरुआत में हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना है कि ऐसा है, मुझे ऐसा पता चला है, मैं ऐसा प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे ये पसंद है। तो वो सारी प्रैक्टिसेस हमें मेक श्योर करना है कि हमारी फैमिलीज में कहीं डिस्टरबेंस ना क्रिएट करके एक समन्वय बोलते हैं गुजराती में, वैसे सुसंगत के साथ हार्मनी में हमें प्रैक्टिस करना है। तो हमारा जो परिवर्तन है, जैसे हम एक पानी में एक पत्थर डालते हैं तो उसके साइड में रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। तो जब आप अपनी साधना करते हैं और अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं, तो वो परिवर्तन, वो वाइब्रेशन एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है आपकी सराउंडिंग्स में। तो आप कहीं पे भी जाएंगे, वो अपने आप पूछेंगे कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई डिफरेंस दिख रहा है तो क्या कर रही है। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा। मैंने अभी बताया ना 41 डेज का जो मैंने किया था, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते थे कि तुम कौन सा क्रीम यूज कर रही हो, तुम्हारी स्किन बहुत ही ग्लो मार रही है। एक टाइम था मैं अपनी बहन को पूछती थी
कि तुम क्या लगाती हम्म। हो कि तुम इतनी वाइट स्किन है, कोई पिंपल नहीं है। तो उसने बोला था कि मैं सिर्फ ध्यान करती हूँ और कुछ नहीं करती, और बाकी कुछ करने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। वही चीज मैंने अप्लाई की तो मैं तो भूल गई। तो लोग फिर मुझे ऐसे पूछते हैं कि इसकी स्किन बहुत अच्छी है, ये बहुत शांत है, ये ऐसा करती है। तो तब मुझे समझ में आ गया कि हमें ज्यादा बाहर नहीं बोलना है, जितना हो हमारे पे फोकस करके हम अपने आप में चेंजेस लाएंगे, वो चेंजेस ही उन्हें इंस्पायर करेंगे एज अ एग्जाम्पल। तो आपकी फैमिली में अगर कोई है या किसी की भी फैमिली में कोई है, तो उनको फोर्स नहीं करना है। फोर्स के हिसाब से उनमें वो नेगेटिव एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो फिर वो कभी नहीं सुनेंगे। इट शुड बी ओपन स्पेस, और हमेशा वो लोग ऑब्जर्व ही करते रहेंगे। तो वो ऑब्जर्वेशन से अवेयरनेस आ जाएगी, और उसके हिसाब से वो उनके लिए मार्गदर्शक बन जाएगा उस चेंजेस को अपनी लाइफ में लाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जीना जी आप मेरा वही एक्सपीरियंस शेयरिंग था, जैसे मैम ने बताया ध्यान करने से लाइफ में चेंज आ जाता है। ध्यान करती थी तो नेगेटिव कमेंट्स मिलते थे कि सारा दिन ध्यान करते हो, हिमालय पे जाके बैठ जाओ, फैमिली में मतलब फैमिली से मतलब आपको मतलब ही नहीं है। एंड जिस दिन ध्यान सिखाना शुरू किया उसके चौथे दिन मतलब लाइक उस दिन मेरे हस्बैंड ने लेट लंच किया, तो इट वाज 3:30, और मेरा ध्यान सिखाने का टाइम था 3:45, 3:45 बजे। तो जब जैसे ही मैं 3:30 बजे तैयारी करने लगी, उनका लंच का टाइम हो गया, और मैंने बताया ठीक है चलो मैं आज का मेडिटेशन कैंसिल करती हूँ, आज के बदले मैं सैटरडे ले लूंगी। तो उनका नजरिया तुरंत ही बदल गया जैसे ही मैंने सेवा शुरू की, ध्यान सिखाना शुरू किया। उनका जवाब सुन के मैं हैरान थी। ही वाज लाइक कि नहीं नहीं, तुम अपना ध्यान का शुरू रखो, तुम क्यों अपना ये चेंज कर रहे हो, तुम क्यों अपना शेड्यूल खराब कर रहे हो, मुझे मेड खाना गर्म करके दे देगी, तुम अपना ये मत खराब करो। तो मतलब जो बंदा मुझे पहले बोलता था कि हाँ जाओ हिमालय पे जाके बैठ जाओ, तुम्हें फैमिली से कुछ निस्बत नहीं है, उसका टोटल नजरिया बदल गया। एंड देन यू नो जिस दिन उनको स्ट्रेस रहता है, ही हिमसेल्फ कम्स एंड ही टेल्स मी मुझे थोड़ा मेडिटेशन करा दो, बच्चों को थोड़ा मेडिटेशन सिखाओ। मतलब फैमिली में भी थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन का ये आने लग गया है, कंसेप्ट क्लियर होने लग गया है। बस वही एक्सपीरियंस शेयरिंग था। थैंक यू सो मच मैम। चिराग सर ने कुछ लिखा है, अगर किसी को समझ में आए तो देखें, वो मुझे बताए तो अच्छा रहेगा। ध्यान करने के लिए टाइम ज्यादा ऐसा कौन सा होता है बहन जी, यानी कि ध्यान Means करने to के लिए ask टाइम ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, यही पूछना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है। 24 घंटे, पूरे 24 घंटे गोल्ड आवर्स हैं। किसी भी समय पे कर सकते हैं, किसी भी समय पे कर सकते हैं। बताया जाता है ना, ध्यान कहीं पे भी कभी भी कोई भी कर सकता है। तो ऐसा कोई बेस्ट टाइम नहीं है, सारे टाइम बेस्ट है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी चिराग जी, अगर आप ध्यान जगत केन्या ग्रुप में हैं या मेडिटेट विद इनर सेल्फ ग्रुप में हैं तो बने रहिएगा। हम कुछ वीडियोस भी उस पर अपलोड करते हैं। इवन पीएमसी अफ्रीका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिलेंगे, और रेगुलर इसमें बने रहिए ताकि आपको बिगिनिंग में जो सपोर्ट चाहिए, जो विजडम चाहिए, वो मिलता रहेगा। एंड और आप 24 आवर्स में ये आनापाना सती ध्यान ऐसा है जो कभी भी कहीं भी और कोई भी कर सकता है। सो जैसे मैम ने बताया, आप 24 आवर्स में कभी भी कर सकते हैं। आप पूरी रात भी कर सकते हो, सुबह में अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम करना है, दिन में भी, ट्रैवलिंग के टाइम पे भी। हम तो गाड़ी में, एरोप्लेन में जहां भी बैठे वहां भी कर लेते हैं। सो यस, इसमें बने रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस शुरुआत में मिलता रहे। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, रचना जी आप कुछ कंक्लूजन ले लें। आप म्यूट में हो। मैं निधि जी को बोलूंगी कि वो आज का सेशन कंक्लूड करें।
निधि जी प्लीज आइए। थैंक यू रचना जी। आत्मवंदन फिर से रजनी जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ इतना अद्भुत ध्यान और ज्ञान सेशन के लिए। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल, सो थैंक यू। और पीएमसी अफ्रीका और मेडिटेट विद इनर सेल्फ के तरफ से आज जो सभी मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। और हम सभी मिलके जो पितामह पत्री जी का संकल्प है, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री और ध्यान जगत को फैला देंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक बार सबको अनम्यूट करेंगे ताकि विल क्लैप हैंड्स फॉर रजनी मैम। वाओ। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच मैम हम आशा करते हैं आप आते रहोगे हमारे बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वी चाहती आर हूँ। फैमिली। श्योर, मैं चाहती हूँ जैसे आप सभी ने साथ में मिलके काम शुरू किया है, तो कुछ भी हो जाए, आंधी भी आ जाए, साथ में रहिएगा, साथ में जी रह जी के इसको आगे बढ़ाइएगा। ऐसा जी ना हो जी सब साथ में आगे चले गए और बीच में कोई छूट गया। बीच में कभी भी कोई नहीं छूटना है, क्योंकि छूटे नहीं नहीं साथी का जी। सहारा जो होता है वो कम होता है, घट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में आराम से जितना हो सके वैसे खुशी से सब आगे बढ़िएगा। मेरी ओर जी से मैं मैम, हमेशा अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। आज मैम ने एक नया विजन दिया है हमें कि हो सके उतना जल्दी हमें इंग्लिश में भी सेशन शुरू करने चाहिए। जी। एक फोकस दिया है, हमारा ये था प्लानिंग में, बट फिलहाल नहीं था, पर उन्होंने इसके ऊपर फोकस करने के लिए बोला है। गाइडेड मेडिटेशन, इनिशियल हाँ, म्यूजिक गाइडेड के साथ मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन यस। आप सब डिसाइड कीजिए। उसके साथ आप जब शुरू करेंगे तो जितने अफ्रीकन्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड मेडिटेशन। एग्जैक्टली।